कप की शरह 19% से कम करके 4.5% कर दी गई। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सहूलत की मुद्दत 9 माह से बढ़कर 18 माह कर दी गई ताकि बरामद कुन्नान को कैश फ्लो के मसाइल का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा सनती बिजली के नर्ख भी कम किए गए। या मैं कहता चलूँ कि अभी 2 या 3 हफ्ते पहले डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारी जो पॉलिसी रेट है वो 11.5% पे चला गया, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और गवर्नर स्टेट बैंक के दरमियान जो बातचीत हुई उसके दरमियान यही डिसाइड किया गया कि एक्सपोर्टर पे जो रेट है वो 4.5% पे ही रखा जाएगा। जनाब स्पीकर, 25-30 नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के पहले ही साल में हुकूमत ने टैरिफ को माकूल बनाने का काम शुरू किया और 7,500 टैरिफ लाइन्स पर टैरिफ में कमी की, ख़ुसूसन खाम माल और इंटरमीडिएट गुड्स पर, ताकि सनतों को पैदावारी लागत कम हो। टेक्सटाइल और मलबूसात की मशीनरी की ड्यूटी फ्री दरामद की इजाज़त दी गई, जिसके नतीजे में मशीनरी की दरामद में 21% इजाफा हुआ है। मजमूई तौर पर एक इक़दाम के ज़रिए 120 अरब रुपए से ज़ायद का फ़ायदा कारोबारी तबके को मुंतकिल हो चुका है। जनाब स्पीकर, तवानाई किसी भी मईशत की शेराग है। गुज़श्ता 1 साल में खित्ते में बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई के शोबे में कई महाजों पर अहम कामयाबियाँ हासिल की। गुज़श्ता 2 वर्षों में हुकूमत ने तवानाई के शोबे में ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म शुरू की हैं जो न सिर्फ मौजूदा बहरान से निपटने के लिए बल्कि आने वाले मुमकिन बहरान के लिए भी पाकिस्तान को तैयार करेंगी। हमारा मकसद तवानाई की खुद कफालत, सारिफ के लिए कम कीमतें और एक ऐसा निज़ाम है जो ज़मानतों पर कम से कार करे। इस सोच के तहत मैं इस मौजूद ज़बान के सामने बिजली, तेल और गैस के मैदान में हमारे अहम इक़दाम का जिक्र करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर, बिजली का शोबा अपनी तारीख के सबसे गहरी इस्लाहाती दौर से गुजर रहा है। गुज़श्ता 2 वर्षों में इस शोबे ने माली नज़्म ज़ब्त और कारकर्दगी में बेहतरी का मुज़ाहरा किया, जिसके नतीजे में माली साल 25-26 में बजट में मुख्तलिफ सब्सिडी के मुकाबले में 143 अरब रुपए से ज़ायद की बचत हासिल की गई। सबसे अहम बात यह है कि ये कमी मुस्तहिक सार्फिन पर बोझ डालकर नहीं बल्कि इस्लाहात के ज़रिए हासिल की गई। मज़ीद बरां IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में तकरीबन 3.7 ट्रिलियन रुपए की बचत हासिल करने के इक़दाम किए गए। जनाब स्पीकर, इस शोबे की इस्लाहात में सबसे अहम कदम कंपेटिटिव ट्रेडिंग बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मार्केट का अमली आगाज़ है। इसके तहत पहली कंपेटिटिव नीलामी मुनक्कद होने जा रही है, जिसमें तकरीबन 800 मेगावाट बिजली का कारोबार एक मुसाबकती मार्केट पर मबनी फ्रेमवर्क के तहत होगा। ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं है। अब तक पाकिस्तान में बिजली एक ही सरकारी खरीदार के जरिए खरीदा जाती थी जो सरकारी ज़मानतों के सहारे मुआहदा करता था। आज हम इस पुराने, महंगे और सरकारी ज़मानतों पर मुनहसर निज़ाम से निकल कर एक मुसाबकती मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पाकिस्तान की बिजली की मईशत की बुनियादी तश्कील नौ है। जनाब स्पीकर, मौजूदा माली साल में एक मुल्क गिर मश्क के ज़रिए हम तमाम सब्सिडाइज सर्फिंग की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन और तस्दीक करेंगे ताकि जनवरी 2027 से पाकिस्तान में डायरेक्ट सब्सिडी मैकेनिज्म का आगाज़ किया जा सके, यानी सब्सिडी वहाँ पहुँचेगी जहाँ उसकी असल ज़रूरत है। ये वही मुनसिफाना मॉडल है जो हमने BISP के ज़रिए अपनाया। जनाब स्पीकर, इस इस्लाहती एजेंडे का एक और अहम सतून सर्कुलर डेट पर काबू पाना है। मुझे इस सिवान को बताते हुए इत्मीनान है कि मौजूदा माली साल में बिजली के शोबे में सर्कुलर डेट की नेट ज़ीरो एक्यूमुलेशन हासिल की गई, यानी इस साल इस बोझ में कोई इजाफा नहीं हुआ, जबकि सर्कुलर डेट के स्टॉक में 1225 अरब रुपए की लोन सेटलमेंट पे पेशरफ्त हुई। साथ ही NTDC की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी जारी हैं, जिनके तहत तरसील, सिस्टम ऑपरेशन और मार्केट ऑपरेशन के फंक्शंस को अलग अलग किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, LNG के हवाले से एक अहम पेशरफ्त का जिक्र करूँगा। पाकिस्तान ने एक जामे रिसर्च के बाद कतर और इटली के साथ अपनी तवील मुद्दती सेल एंड परचेज एग्रीमेंट्स में दोबारा बातचीत की और साल 2026 के लिए 35 LNG कार्गोज की कमी पर इतफाक़ किया। इस एक फैसले की बदौलत हमें तकरीबन 1.2 अरब अमरीकी डॉलर ज़र मुबादला की बचत होगी। ये उसी काविश का नतीजा है कि गुज़श्ता 11 महीनों में सार्फिन के गैस के बिल में कोई इजाफा नहीं हुआ। जनाब स्पीकर,
ईरान अमेरिका जंग के पेश नज़र हमने मकामी गैस की पैदावार बढ़ाने पर भी तवज्जो मरकूज़ की। मार्च 2026 के बाद हमारी तेल की तलाश की कंपनियों ने कौमी निज़ाम में तकरीबन 100 MCC-FD इजाफी गैस शामिल की, जिसने बिजली की पैदावार में शॉर्टेज को नुमायां तौर पर कम किया। हमने खाद की पैदावार को एक लम्हे के लिए भी रुकने नहीं दिया। मुल्क के 10 खाद कारखानों को गैस की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई गई। इसी तरह LNG पर काम करने वाले प्लांट्स के लिए भी गैस मुख्तस की गई। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने तेल और गैस के दरियाफ्त के दरमियान भी अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं। पाकिस्तान ने 20 साल बाद ऑफशोर लाइसेंसी के 24 ब्लॉक्स कौमी और बैनुल-अक़वामी ENP कंपनी को अलॉट किए हैं। ये पाकिस्तान की ऑफशोर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तारीख का संग मील है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि बरादर मुल्क तुर्किया की कौमी तेल कंपनी TPAO ने पाकिस्तानी कंपनियों के साथ शराकतदारी के जरिए हमारे ऑफशोर सेक्टर में कदम रखा है। माली साल 25-26 के दौरान ENP शोबे में सरमायाकारी $1 अरब से तजावज़ करने की तवक्को है। इस अरसे में 17 नई तेल और गैस की दरियाफ्तें हुई, जिनसे मकामी पैदावारी इस्तेदाद में 108 MMCFD गैस और तकरीबन 16,000 बैरल यौमिया तेल का इजाफा हुआ, जबकि प्रोडक्शन में इजाफे के जरिए मजीद 229 MMCFD गैस और 13,000 बैरल तेल कौमी निज़ाम में शामिल हुआ। जनाब स्पीकर,